देखिए हमने चुनाव में ये भी देखा है, जैसे कई चुनाव में दिल्ली का इलेक्शन भी उसमें कह सकते हैं आप, मैं चलिए नाम नहीं लेते, कि भाई एक सरकार बहुत कुछ दे रही थी लोगों को, बहुत सारी योजनाएं चला रखी थी, बहुत सारा लाभार्थी वर्ग था, तो लोग क्या होता है कि उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अब ये तो भाई आता ही रहेगा, ये तो आता रहेगा, ये तो आता ही रहेगा। आप तुम बताओ, अच्छा अगले वाले ने कुछ, दूसरी पार्टी ने कुछ, चैलेंजर ने नया कुछ बड़ा ऑफर कर दिया, तो हमारे यहाँ भी हुआ है कि लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाते थे, लेकिन आफ्टर हो ही गई ना, सरकार बदली, तो कभी कभी यकीन भी कर लेती है। अगर उसको ये लगता हो कि जो अभी तक का माहौल है ये नहीं बदलने वाला, ये तो रहेगा, दूसरे वाले से कुछ एक्स्ट्रा की उम्मीद है, ऐसा कुछ भी है अखिलेश यादव के पास? उससे अलग तो उस तरह की चीज़ें नहीं है, उनको वापस अपने रूट पर ही जाना होगा। वो रूट वही कास्ट वाली बात है कि कास्ट के डायनेमिक्स को वो जितना ज़्यादा उछाल सके उतनी ज़्यादा सफलता के उनके चांसेस रहेंगे, और वही वो करते भी नजर आए। जैसे वो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, उनको भी तो पता है ना कि एनडीए में इस तरह की बातें नहीं हो रही है, लेकिन जानबूझकर एक तो इस तरह का फॉर्मूला आपने दे दिया, तो एक नरेशन आपने क्रिएट किया और कास्ट वाला ही किया, और दूसरी चीज़ कि उन सहयोगियों के मन में भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को और भड़काओ, ताकि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो फिर सिर फुटबॉल मचे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उनके अपने सीट शेयरिंग को लेकर सौरभ देखें तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत जल्द उनको शुरू होने वाला है, सितंबर में वो शुरू करेंगे, और अक्टूबर तक उन लोगों की रणनीति ये है कि हमें ये फाइनलाइज कर लेना है। जो पता चल रहा है उसके हिसाब से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ये कहा है कि मसला सीट की संख्या का नहीं, जो भी आप सीट डिमांड करेंगे साथ साथ आपके पास कैंडिडेट भी होना चाहिए, कि आप बताएं कि हाँ यहाँ पर हम इस कैंडिडेट को इंटरव्यू तो नहीं लेंगे ना कांग्रेस के कैंडिडेट के, वो नहीं, एक बार ये चर्चा चल गई थी। हाँ, लिया भी था शायद, कई फॉर्म भरवाए थे, कुछ एग्जाम लिए थे। कांग्रेस के कैंडिडेट के इंटरव्यू सपा ले, इमेजिन करें। और उसमें कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पिछली बार तो आप सत्ता में थे, तो जब जितनी सीटें हमें मिली थी जब उस इलेक्शन में साथ में थे, तो अब तो आप अपोजिशन में हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि प्रेशर बनाना शुरू करेगी 120-25 से, और फिर वो घटते 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 नीचे आएगा। कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षा रही है कि 100 के आसपास हो। अखिलेश यादव जी शुरू करेंगे 60, 65, 70 से 80, 85 इस तरह के बीच में जाके कांग्रेस पार्टी को रोकेगा। लोग चंद्रशेखर वाली जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन होने की संभावना इस लिहाज से सौरभ नजर नहीं आ रही है कि उनका डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा। वो कांग्रेस चाहती है कि सब अखिलेश कांग्रेस चाहती है, लेकिन वो होगा नहीं, अखिलेश नहीं, उतनी सीटें नहीं दे सकते। और उनको अगर अपना वजूद बनाना है, आप भीम पार्टी के हिसाब से सोचिए, तो अगर उनको अपना वजूद बनाना है तो उनके लिए तो बड़ा जरूरी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लेके माहौल बनाए, तो वैसी के साथ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि डिमांड कुछ भी करे 80-85 पे आएगी? हाँ, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हायर साइड है ये, हायर साइड है, और उसमें भी कई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होंगे, सिंबल भले ही। अरे पिछली बार तो अलायंस में थी ही नहीं कांग्रेस ना, नहीं तो तभी उससे पहले वाले में कांग्रेस के सामने 399 सीट लिखा था। पिछली बार तो उससे पहले 17 वाले। पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, और प्रियंका जी आई थी एक नारा लेके, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% उन्होंने कहा था कि यहाँ की महिलाओं को देंगी। तो हालांकि वो सीटें पता नहीं कितनी रही, 2 सीट और वोट परसेंटेज दोनों भारतीय इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल को लगभग बराबर रही हैं। 2 सीट 2.4 के आसपास वोट परसेंटेज, मतलब शेयर। तो ये क्योंकि 5 से कम को तो उतना ही माना जाता है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब कौन थे वो नीतियां बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने वो कैंपेन डिजाइन किया था? प्रियंका जी को नाव में बैठा दिया, और नाव चलती थी, और प्रियंका जी घाट की तरफ देख करके बस ऐसे वेव करती थी। स्टीमर में नाव कितनी जगह रुकेगी? नहीं, नाव को छोड़िए, कितने लोग घाट पे होते हैं? नहीं, सरकार प्रचार में किसको बता रहे हैं वो नाव से? अरे आप दूसरी बात पे चले गए। वो काम किया बीजेपी की सरकार ने कि वाटरवे बनाया, प्रयागराज से बनारस तक जो है आप स्टीमर से जा सकते हैं, बाई रोड या और ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है। उसी का वो प्रचार कर रही थी। नहीं सर, क्या मतलब अगर वो बीजेपी बनाएगी तो प्रियंका जी इस्तेमाल नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन प्रचार के लिए थोड़े करेंगी। सर देखिए, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी, ये सब तो ठीक है, ये सब तो फ्लॉज थे, लेकिन आपको याद है हम लोग कितनी बार इन खबरों पर चर्चा करते थे, प्रियंका जी वहां जाएंगी, वहां रहेंगी, शीला दीक्षित का ये घर तैयार हो रहा है, आज इसकी पुताई हो रही है, आज इसका झाड़ू लगाया जा रहा है। एक दिन नहीं गई वो घर बदल, और जो घर के दिन बदल गए। और जो पालतू मीडिया थी उस समय की, पालतू मीडिया ने ये सारे काम बहुत जोर शोर से चलाए कि अब उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि प्रियंका जी स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली हैं। तो जब आप स्वप्न बड़े दिखाओगे, मैं फिर भावना पे आता हूं, अगर आप भावनाओं को उभारोगे कि हमारी बिटिया हमारे पास आ रही है और बिटिया नहीं आएगी,
तो परिणाम 2.5% ही होगा। लेकिन भावनाएं तो उभारना चाह रहे हैं अखिलेश जी भी। मैं एक्चुअली जो आपसे सवाल पूछा था, मैं आना ये चाहता था कि जाति पर लोग कब वोट करते हैं, जो अखिलेश जी चाहते हैं, कब वोट करते हैं? जब बाकी कोई बहुत असुरक्षा नहीं होती आदमी को, तभी जाएगा ना इस पे। अगर मुझे ये डर हो कि भाई असुरक्षा वाली भावना हो कि भाई एक तरफ एक आदमी कह रहा है अगर वो आ गए तो फिर देख लेना, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं, तो उस वक्त उसके मन में जाति शायद नहीं आएगी। यूपी में ऐसा माहौल है कि लोग बाकी चीजें छोड़ करके यार इस बार जाति अपना उम्मीदवार जिताएंगे। नहीं, जाति पर जब आते हैं जब कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं होता, जब कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जो सत्ता में है उससे लोग निराश होते हैं, अच्छा, तो पोलिंग भी कम हो जाती है उस समय और फिर लौटकर जाति पर चले जाते हैं। लेकिन अगर मुद्दा अब ये बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे जैसे कैंपेन चलेगा, यादव और मुसलमान गांव में किसी चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। वो बात कर रहे हैं दलित की, भाई मायावती जब साथ आई अलायंस में, तब तो दलित आया नहीं समाजवादी पार्टी के पास। 19 में 14 में 5 सीटें मिली थी, 19 में भी 5 ही रही, 5 की 6 भी नहीं हुई। तो कैसे और फिर कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि किसी भी गांव में चले जाइए, थाने में चले जाइए, देखिए यादवों के खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट किसने की है? दलित समाज के लोगों ने।